अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम ट्रेडिंग व्यू को इस्तेमाल करना सीखेंगे। शुरू से आखिर तक सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। सपोर्ट और रजिस्टेंस कैसे मार्क करना है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, इंडिकेटर कैसे लगाना है। ट्रेडिंग व्यू ही के अंदर आप डिविडेंड है, स्प्लिट है और क्वार्टरली रिजल्ट कब आने वाले हैं ये कैसे देखते हैं, और मल्टीपल इंडिकेटर्स कैसे आप लगा सकते हो। और इसी के साथ है ना, कैंडल स्टिक पैटर्न को लाइन चार्ट के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, और भी बहुत सारे फीचर है। वो इंशाल्लाह मैं आपको सारी चीज़ें इस एक वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करूँगा। बस आप लोगों से दरख्वास्त है, वीडियो को अगर समझ में आता है, अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और नीचे हाइप का एक ऑप्शन आ रहा होगा तो उसको भी क्लिक कीजिए। इससे वीडियो और लोगों तक वायरल होगा। इस ऐप को है ना, सिंपल आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आपके मोबाइल के अंदर जब ये ऐप आ जाएगा ना, तो इस तरीके से उसका लोगो आपके मोबाइल के अंदर शो करेगा। ठीक है। और मोबाइल के अंदर आने के बाद आप है ना, सिंपल जैसा इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन नहीं होगा, बल्कि आपके सामने है ना, इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर वो आपको क्या कहेगा कि किसी भी ईमेल आईडी के ज़रिए से आप लॉगिन कीजिए। यानी जैसे आप कोई भी ऐप इस्तेमाल करते हैं ना, तो जब इसके अंदर सबसे पहले आप उसको ओपन करते हैं तो वो लॉगिन करने के लिए कहता है आपको। तो आपकी जितनी ईमेल आईडी बनी होंगी ना, वो सारी ईमेल आईडी वहाँ पर शो होगी, और उसके ज़रिए से वो आपको लॉगिन करने के लिए कहेगा। ठीक है। तो आप सिंपल किसी भी एक ईमेल आईडी से लॉगिन कीजिए। जैसे मेरे पास यहाँ पर ये ईमेल आईडी है, तो इसके ज़रिए से मैं लॉगिन कर रहा हूँ। और हो सकता है आपको पासवर्ड वगैरह मांगे, तो आप अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड वगैरह डाल देना। ठीक है। और पासवर्ड वगैरह डालने के बाद इंशाल्लाह फिर आप उसके अंदर क्या है, लॉगिन हो जाएंगे। तो सिंपल मैं यहाँ पर लॉगिन करके बताता हूँ। जैसे ये मेरा अब लॉगिन हो चुका है। अब मैं तो मेरे सामने जैसे यहाँ पर इंटरफेस जो खुलकर आ रहा है ना, यहाँ पर मल्टीपल वॉच लिस्ट बने हुए हैं और बहुत सारे स्टॉक वगैरह ऐड हैं। तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा। तो आपके सामने कैसे ऑप्शन आएगा, मैं आपको बताता हूँ। आपके सामने ना इस तरीके का इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। ठीक है। इस तरीके का क्यों आएगा, इसलिए कि मेरा वो ईमेल आईडी है ना पुराना है, जिसके ऊपर पहले से ही मैंने मल्टीपल वॉच लिस्टें भी बनाया हूँ और बहुत सारे स्टॉक वगैरह पहले से ऐड है। अब चूँकि आप नए से इसके अंदर लॉगिन कर रहे हैं, तो आपकी ईमेल आईडी से यहाँ पर कुछ भी बना हुआ नहीं होगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने शो करेगा। तो आप सिंपल क्या करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर ये जो ऐड लिस्ट है ना, इसके ऊपर जैसा ही क्लिक करेंगे ना, तो ये यहाँ पर आपको स्टॉक को ऐड करने के लिए कहेगा कि आपको कौन सा स्टॉक ऐड करना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरा मुझे ईमेल आईडी पर लेकर आ रहा है, चूँकि मेरे पास पहले से ये लॉगिन है, इस वजह से आप देखिए आपके सामने जो मैंने पहले बताया ना, वो वाला इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। तो ऊपर जो प्लस का आइकन आपको दिखेगा ना, जहाँ पर ऐड स्टॉक या ऐड लिस्ट का ऑप्शन दे रहा है, आप सिंपल उसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब उसके ऊपर क्लिक करने के बाद है ना, यहाँ पर आपको जिस भी स्टॉक का एनालिसिस करना है, किसी का सपोर्ट रजिस्टेंस ड्रॉ करना है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, डिमांड सप्लाई देखना है ना, कुछ भी देखना है, तो आपको जिसका भी देखना है। मान लीजिए मुझे थोड़ी देर के लिए XYZ मैं टीटागरा का लगाता हूँ, और टीटागरा आप इस तरह सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से स्टॉक का नाम सामने ओपन हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर देखेंगे ना, तो ये ऑल पर होता है। तो इसके अंदर ऑल से मुराद ये है कि क्रिप्टो करेंसी के भी आ जाएंगे, फॉरेक्स के भी आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। और स्टॉक पर सेलेक्ट करेंगे ना, तो सिर्फ स्टॉक आएंगे। ठीक है। फ्यूचर ऑप्शन है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। तो यहाँ पर आपने ख्याल इस बात का रखना है कि यहाँ पर है ना, इंडिया का सिंबल होना चाहिए। ठीक है। नए लोग होते हैं तो इतना भी थोड़ा सा परेशानी जाती है समझने में। और यहाँ पर है ना, स्टॉक लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है। यहाँ NSE या BSE हो, तो आप NSE में ज़्यादातर मतलब काम करने की कोशिश करें, उसका चार्ट बहुत अच्छे से नज़र आता है। ठीक है। अब इसको आप वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करना चाहते हैं ना, सिंपल इस प्लस के आइकन पर आप क्लिक करेंगे ना, वो आपके वॉच लिस्ट के अंदर स्टॉक क्या है, ऐड हो जाएगा सिंपल। और अगर सीधा आप स्टॉक पर ही क्लिक करेंगे ना, तो स्टॉक का चार्ट आपके सामने ओपन होगा। जैसे अभी मुझे ऐड करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऐड हो गया। अब कहाँ ऐड हो गया, जो आपकी वॉच लिस्ट रहेगी ना फर्स्ट वाली, तो उसी के अंदर ऐड हो जाएगा। अब मैं इसका चार्ट यहाँ पर ओपन करता हूँ।
अब जब चार्ट ओपन करने के लिए मैं स्टॉक पर क्लिक करूंगा ना, तो आपके सामने डायरेक्टली चार्ट ओपन नहीं होगा, बल्कि इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अब हमको तो इस पर तो काम नहीं करना है। इसके लिए आप यहाँ पर राइट साइड में देखिए, नीचे की तरफ ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है एक मरतबा। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर ये पहले से बहुत कुछ लगा हुआ है, मैं उसको हटा देता हूँ। तो आपके सामने इस तरीके का चार्ट ओपन होगा, जिसकी कैंडल है मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर होंगी, किसी की नीचे होंगी, है ना। तो अब इसको अपने एतबार से क्या है, सेट करना है। आपको यहाँ पर नीचे वॉल्यूम नज़र आ रहा होगा ना, मैं इसको हटा देता हूँ, बाद में आपको बताऊँगा कि इस वॉल्यूम को भी आपको कैसे लाना है बोलकर, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो आप है ना यहाँ पर देखिए, ये जो राइट साइड में आंकड़े नज़र आ रहे हैं ना, स्टॉक का प्राइस नज़र आ रहा है, यहाँ पर देखिए राइट साइड में आपको सब नज़र आ रहा होगा। आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो ये ऊपर नीचे में जूम होगा। आपको कितनी बड़ी कैंडल चाहिए उसके हिसाब से आपने इसको क्या करना है, सेव करना है। आप कितनी भी बड़ी रख सकते हैं, कितनी भी छोटी रख सकते हैं। अब ये इतनी बड़ी रखेंगे तो अच्छा लगेगा नहीं, इतनी छोटी रखेंगे तो अब आपको मतलब मीडियम रखना है, ठीक है। अब मुझे ये कैंडल सही लग रही है, ठीक है ना, मतलब मार्किंग वगैरह करने के लिए। अब मुझे क्या करना है कि ये बहुत मतलब ऐसी बड़ी एकदम छोटी कभी ऐसी होती है, ऐसी कैंडल तो नज़र भी नहीं आती, ना कैंडल का हाई नज़र आता है, ना ओपन ना क्लोज, कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब सिंपल मुझे क्या करना है, मतलब जैसे आप मोबाइल के अंदर जूम इन जूम आउट करते हैं ना, तो उसी तरीके से दोनों तरफ स्क्रीन को आप पकड़िए मोबाइल के और उसको थोड़ा सा फैलाइए। देखिए फैलाने के बाद किस तरीके से फैल रहा है, सिंपल इस तरह। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है कैंडल, मतलब ज़्यादा बड़ी भी नहीं लग रही है, ज़्यादा छोटी भी नहीं लग रही है। अब अपन ने ये चार्ट को किस तरीके से सेट करेंगे, यानी कैंडल को अगर लेंथ में देखेंगे तो किस तरीके से छोटा बड़ा करेंगे, और चौड़ान के अंदर भी देखेंगे ना तो किस तरीके से करेंगे, तो मैंने आपको बताया। मतलब दोनों तरफ से डिस्प्ले पकड़िए इधर से, और चार्ट को इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे ना, मतलब इधर उधर, तो ये अपने तरफ हो जाएगा। अपने को जैसा आपको चाहिए उसके एतबार से आप शो कर सकते हो, और इसको नीचे ऊपर करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हो, सिंपल है। अब इतना अपन ने सीखे एक चीज़। अब उसके बाद हम दूसरी चीज़ के ऊपर आते हैं कि यहाँ पर है ना, बाज़ मरतबा आपको गलती से क्या हो जाएगा कि लाइन चार्ट कभी ना बनता हुआ नज़र आएगा, यानी कैसा अलग अलग कैंडल नज़र आएंगी, तो आप कैंडल को सही सेव कैसे कर सकते हैं। अभी जो यहाँ पर नॉर्मल कैंडल है ना, ये कैंडल सही है, ठीक है, लेकिन आपको मैं अलग अलग बताता हूँ ताकि बाद में आप परेशान ना हो। तो नीचे यहाँ पर देखिए कैंडल का ऑप्शन दिख रहा है, आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी कैंडलें दिख रही है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, देखो आप ग्रीन कैंडल बड़ी हो गई, रेड कैंडल छोटी कैसी, मतलब है ना एक्साइटिंग कैंडल अलग दिख रही है ना। अब वापस मैं इस कैंडल के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए ये लाइन चार्ट बन गया है ना, लाइन चार्ट। तो देखिए यहाँ पर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो बाज़ मरतबा लोग पूछते हैं कि आप क्या करना है, तो सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, और हमारी जो पहले वाली कैंडल थी ना, कभी आपको इस तरह की बार नज़र आएंगे, ठीक है। लोग बहुत सारे लोग इसके ऊपर भी काम करते हैं। हम सिंपल कैंडल वाले जो फर्स्ट वाला है ना, ये वाला, ये नॉर्मल है, इसी के ऊपर इसको हमेशा रखना है और इसी से काम करना है, ठीक है। अब हमने ये एक चीज़ अपन ने और समझ ली एक्स्ट्रा। अब हम और दूसरी चीज़ समझते हैं कि भाई जो मल्टीपल टाइम फ्रेम रहता है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये जो एक एक कैंडल है, ठीक है, ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल है ना। तो ये जितनी भी कैंडल है ना, तो ये सब एक दिन की कैंडल है। अब ये एक दिन की मैं क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे ना नीचे, तो 1 डे 1 और डी लिखा हुआ है इस तरीके से, तो इसका मतलब है कि 1 डे एक दिन की एक कैंडल है। आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक कीजिए ना, तो इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने खुलेंगे, ठीक है। अब आपको कितने दिनों की एक कैंडल चाहिए, उतने दिनों की आप इसको सेव करके रख सकते हो, ठीक है। मतलब उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो लग जाएंगे। जैसे मैं अभी 1 वीक पर क्लिक करूँगा, तो आप देखिए ये जितनी भी एक कैंडल है ना, तो ये एक हफ्ते की, जैसे ये एक हफ्ते की कैंडल हो गई, ये एक हफ्ते की, यहाँ पर देखिए एक और डब्ल्यू आपको शो कर रहा होगा, 1 डब्ल्यू, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक कैंडल एक हफ्ते की है। आप समझ में आया, इसको किस तरीके से चेंज करना है। आप सिंपल इसके ऊपर एक मरतबा क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे एक मरतबा, तो इस तरीके से पूरा डाटा शो करेगा। अब मैंने आपको यहाँ पर है ना बहुत सारे स्टार नज़र आ रहे होंगे पीले कलर में, स्टार स्टार। तो स्टार से क्या फ़ायदा होता है, आप देखो मैं कैसे बताता हूँ आपको। जैसे मैं पहले आपको बता रहा था ना, तो उसके ऊपर क्लिक करना है तो पूरा चार्ट ओपन हो रहा है, फिर आपको जो लगाना है लगाना, वो लगाना पड़ रहा था। लेकिन अभी देखिए मैं यहाँ पर सिर्फ स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, तो ये इस मतलब कैंडल क्या है, बदलते जा रही है। एक हफ्ते की कैंडल हो गई, अब यहाँ पर देखिए नीचे चेंज हो गया, 1 महीने की एक कैंडल हो गई, ये 3 महीने की एक कैंडल हो गई। समझ रहे बात।
और मैं नीचे जाऊँ तो 6 महीने की एक कैंडल हो गई, और नीचे जाऊँ तो 12 महीने की एक कैंडल हो गई। देखिए किस तरीके से होता है। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपल आपने इसी के ऊपर क्लिक करना है। ये जो अपन टाइम फ्रेम चेंज कर रहे हैं इसी के ऊपर क्लिक करना है। और आपको जितने चाहिए ना, जैसे मैं 12 महीने से, आप देखते होंगे कि मैं सब देखता हूँ, 12 महीने भी देखता हूँ, 6 महीने देखता हूँ, और बिल्कुल नीचे तक आकर देखते रहते हैं अपन। तो उनको स्टार करना है। स्टार करने का क्या तरीका है, आप लॉन्ग प्रेस कीजिए उसके ऊपर। जैसे अभी मैं क्या करूँ, 6 महीने की इस पर लॉन्ग प्रेस करके इसको हटा देता हूँ। अब ये हट गया मेरे इससे, अब ये नीचे चला गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आया, देखिए इसका स्टार हट गया। अब सिंपल इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस कीजिए और स्टार कीजिए, तो अभी स्टार हो गया। ऐसे आपको जितने चार्ट लगते हैं ना, मैं तो कहता हूँ कि सबको स्टार करके रखना है, ताकि यहाँ से आप आसानी से क्या है, सबको घुमा सको, ठीक है। अब जैसे ये बहुत कैसी कैंडल हो गई, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सिंपल इसको नज़दीक नज़दीक लाइए, सेव कीजिए, आपको कैसे चाहिए उसके हिसाब से। जैसे अब मुझे है ना ये सही लग रहा है, ठीक है। अब ये मैंने सेव कर दिया यहाँ पर, अभी भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ अब मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब ये बराबर कैंडल वगैरह यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेव करना है, सिंपल। तो आप दो चीज़ें और सीखे अपन ने एक्स्ट्रा, कि भाई कैंडल के बारे में कैसे सेव करना है सीखे, अलग अलग कैंडल को कैसे लगाना है वो सीखे, और टाइम फ्रेम भी अपन ने देख लिए कि भाई टाइम फ्रेम कैसे सेव किया जाता है, ठीक है। अब हम सिंपल सपोर्ट और रजिस्टेंस कैसे मार्क करना है वो सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक पेंसिल का आइकन आपको नज़र आ रहा है, सिंपल इस पेंसिल के आइकन पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन आपके सामने खुल कर आएंगे, देखिए इतने सारे आएंगे। बहुत काम के ऑप्शन है इसके अंदर, बहुत सारे, और बहुत सारे हमारे काम के भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमको सपोर्ट और रजिस्टेंस मार्क करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल है ना, हॉरिजॉन्टल रे लेंगे, ये सबसे बेस्ट है। जहाँ से हमको आगे सपोर्ट और रजिस्टर मार्क करना होता है ना, तो वो मार्क कर देता है। तो हॉरिजॉन्टल रे लेने के लिए क्या है, सिंपल एक मरतबा आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इस तरीके से देखिए अब ये सामने अभी ड्रॉ नहीं हुआ, समझ रहे हैं ना आप। ये इस तरीके के मतलब आपके सामने ये लकीर आएगी। अब इसको कहाँ से आपको ड्रॉ करना है, कहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि ये सपोर्ट बन गया, ये रजिस्टेंस बन गया। अब देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये एक है ना रजिस्टेंस बन रहा है। क्यों बन रहा है रजिस्टेंस, इसलिए कि अपन ने देखिए कि जहाँ से प्राइस बार बार टकरा कर नीचे की तरफ आता ना, वो रजिस्टेंस होता है। तो आप देखिए यहाँ पर एक मरतबा प्राइस टकरा कर ओपन आया और नीचे की तरफ आया था, यहाँ पर भी टकरा कर नीचे की तरफ आया था, और जो पहले सपोर्ट बना था ना वही रजिस्टेंस बना, मतलब पहले जो रजिस्टेंस बना था ना, बाद में वो सपोर्ट बना, और यहाँ से प्राइस टकरा कर ऊपर गया और यहाँ से भी ऊपर गया। अब सिंपल मुझे लग रहा है कि ये रजिस्टेंस है, ठीक है। अब मैं सिंपल एक मरतबा जो अपन ने वहाँ से हॉरिजॉन्टल रे लिए थे ना, इस पर लाकर रखेंगे जहाँ हमको मार्क करना है। यहाँ पर हमने रख लिए। आप सोच रहे होंगे कि यार आपको बराबर कैंडल पे कैसा जा रहा है, तो उसके लिए मैं मैग्नेट का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। अब मैग्नेट कैसे लगाना है मैं वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह आपको, ठीक है। आप सिंपल एक मरतबा जहाँ मार्क करना है ना वहाँ पर लाइए, और एक मरतबा आप डिस्प्ले पर सिर्फ क्लिक कीजिए। जैसे ही एक मरतबा क्लिक करेंगे ना, तो ये अभी सेव नहीं हो गई, ये सिर्फ उस जगह पर लग गई। और एक मरतबा क्लिक कीजिए, अब ये लग गई। बराबर 2 मरतबा क्लिक करना है आपको, तो ये एक हमारा रजिस्टेंस बन गया बराबर। यहाँ पर तो ये सब रजिस्टेंस था, और यहाँ पर क्या बन गया, ये सपोर्ट बन गया। तो ऐसा भी होता है मार्केट के अंदर, जो पहले रजिस्टेंस होता है ना, उसको ब्रेक करने के बाद वही क्या बन जाता है, यहाँ पर आप देखें सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे जैसे जैसे सीखोगे ना इंशाल्लाह, तो वो चीज़ें इंशाल्लाह आपको क्या होगी और क्लियर होती जाएंगी। अब मुझे क्या करना है कि भाई सपोर्ट ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर वापस मैं गया, हॉरिजॉन्टल रे लिया मैंने, और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बराबर सपोर्ट है, कि यहाँ से प्राइस टकरा रही और ऊपर जा रही, इसके नीचे नहीं आ रही, यहाँ तक भी नीचे नहीं आई और ऊपर चलेगी, तो ये एक सपोर्ट है। मैंने इसको एक मरतबा क्लिक किया, तो इस तरीके से आपके मोबाइल में शो भी करेगा ये अभी, मतलब वो मतलब यहाँ पर ऐसा बता रहा है कि अभी ये लगा नहीं है। अब एक मरतबा और क्लिक कीजिए, अब ये लग गया। तो देखो कि हमारा कितना अच्छे से एक सपोर्ट और रजिस्टेंस हमने क्या किए, मार्क करना सीखे। तो आप ऐसी ही जगह तलाश कीजिए जहाँ से प्राइस टकरा कर बार बार ऊपर जा रही है वो सपोर्ट बन जाता है, जहाँ से प्राइस टकरा कर बार बार नीचे आ रही है वो रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। अब मेरा दिल चाह रहा है कि इसको मुझे डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इस लकीर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा एक मरतबा, और ये डिलीट यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए इस पर क्लिक करूँगा ये डिलीट हो जाएगा। वापस एक मरतबा इस पर क्लिक करूँगा, ये ऑप्शन वापस मोबाइल के अंदर शो करेगा आपके, इस पर क्लिक करूँगा ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। बाज़ मरतबा क्या होता है कि इतनी सारी लकीरें होती है, जैसे मैं यहाँ पर मार्क करूँ, देखो अब मतलब बहुत सारी ऐसे ही मार्क कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा डार्क करता हूँ ताकि आपको नज़र आए।
कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे सपोर्ट और बहुत सारे रजिस्टर इस तरीके से मार्क होते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, एक एक को पकड़ के डिलीट करते रहते हैं, एक एक को पकड़ के। तो ये खेलने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल क्या कीजिएगा, ये पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। यहाँ पर ऊपर देखिए आप इसको है ना इस तरफ लेफ्ट की तरफ है ना स्क्रॉल करते जाइए। यहाँ पर आखिर में है ना रिमूव का ऑप्शन दे रहा है। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर रिमूव बताएगा। अब एक मरतबा क्लिक कीजिए, वापस से जितनी ड्राइंग आपकी थी ना, चाहे वो 100 लकीरें आपकी चार्ट के ऊपर हो, एक साथ सब क्या हो गई, डिलीट हो गई। अच्छा से आपने मतलब गौर किया होगा कि मैं मैग्नेट का इस्तेमाल करता हूँ। मैग्नेट के इस्तेमाल की आदत बहुत अच्छी है। एग्जिट जहाँ से आपको मतलब लाइन खींचना है ना, वहाँ पर वो लग जाता है। उसके लिए क्या करना होता है आपको, सिंपल आप पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कीजिए, आप इसके ऊपर आ गए। अब यहाँ पर इसको स्क्रॉल कीजिए, देखिए यहाँ पर मैग्नेट का इस तरीके से आपको सिंबल नज़र आ रहा होगा, बराबर है। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, ठीक है। अब मेरे पहले से चूँकि लगा हुआ है, तो मैं इसको आपको हटाकर बताता हूँ। यहाँ पर आप नीचे एक मरतबा क्लिक करेंगे ना, तो ये हट जाएगा। सिंपल मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, देखिए हट गया। अब अगर मुझे मार्क करना है ना यहाँ से, तो बराबर में आप मार्क नहीं कर सकता। देखिए अब मुझे ऐसे देखते बैठना पड़ेगा, फिर यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो इसके बजाय आप सिंपल क्या है, मैग्नेट का इस्तेमाल कीजिए। इस पे ऊपर आइए, मैग्नेट पर क्लिक कीजिए, ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब ये मैग्नेट लग गया। जैसे आप मुझे मार्क करना है तो अब सहूलत होगी। जैसे मुझे, अब मैं थोड़ा सा और पीछे से आपको मार्क करके बताता हूँ। और अपन ने पहले हॉरिजॉन्टल रे के ज़रिए से मार्किंग करे थे, अब हॉरिजॉन्टल लाइन के ज़रिए से हम मार्किंग करते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, मतलब ये राइट साइड और लेफ्ट साइड पूरे चार्ट को कवर कर देती है। जैसे अब मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये एक अच्छा सपोर्ट और रजिस्टर बन गया था। अब मैंने इसको मार्क किया, देखिए तो ये पूरा के पूरा यहाँ पर रजिस्टेंस था, यहाँ पर सपोर्ट बना, यहाँ पर रजिस्टेंस बना, और वही यहाँ पर क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। सिंपल है। अब इस पर क्लिक करके मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करके आपको ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं ना, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप सिंपल एक चार्ट आपके सामने ऐसा ही ओपन है, अब ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करना चाहते हैं। अब सिंपल पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर मेरे पास ये स्टार करके रखे हो, जैसे अपन ने टाइम फ्रेम को स्टार करे ना, तो जिन टूल को आपको स्टार करेंगे ना लॉन्ग प्रेस करके, तो वो सबसे ऊपर आते जाएंगे। इस वजह से मेरे सामने ऊपर आ रहे हैं। आपके पास नीचे वगैरह आ रहे होंगे तो स्टार करके रखिए, जो बार बार जिनकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे मुझे इन चीज़ों की बार बार ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने इनको स्टार करके रखा हो। अब सिंपल एक मरतबा ट्रेंड लाइन पर क्लिक कीजिए। अब मुझे यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं इस तरीके से, जहाँ से ड्रॉ करना है ना, एक मरतबा वहाँ पर रखूँगा, डबल प्रेस नहीं करना है, सिर्फ एक मरतबा। और फिर जिस तरफ करना है ना, उस तरफ नीचे की तरफ इसको खींचते लाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको खींचते ला रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको खींचते ला रहा हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन क्या हो चुकी है हमारी, ड्रॉ हो चुकी है, बराबर है। अब मैं, आप थोड़ा सा नीचे से इसको मार्क करना चाहते हैं, वापस से जाइए, ट्रेंड लाइन लीजिए। और जैसे यहाँ से मुझे लग रहा है, यहाँ पर मैंने इसको रखा, और वापस से इसको स्क्रॉल जिस तरफ मार्क करना चाहता हूँ मैं, उस तरीके से मार्क करते आया हूँ। तो ये देखिए एक बेहतरीन क्या हो गया, एक ट्रेंड लाइन के अंदर स्टॉक भी चल रहा था, यहाँ पर ये सपोर्ट बना रहा था, यहाँ पर रजिस्टेंस फेस कर रहा था, और यहाँ पर उसका क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गई। और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर ये इसी को क्या बना रहा है, सपोर्ट भी बना रहा है। तो काफ़ी अच्छे लेवल पर स्टॉक दिख रहा है अभी, ठीक है। लेकिन जैसे इसको ब्रेक करेंगे तो और ख़राब हो जाएगा। बहरहाल इस तरीके से आप सपोर्ट, रजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। कितना ईजी है आप देखिए। मैं और भी आपको कुछ टूल बताता हूँ। यहाँ पर मैं इसको हटाने के लिए सिंपल, मैंने आपको जैसे पहले बताया, रिमूव पर जाऊँगा, क्लिक करूँगा, एक एक को कट करते डिलीट करते बैठने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। जैसे मैं लॉन्ग पोजीशन की बात कर रहा हूँ कि मतलब लॉन्ग पोजीशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए थोड़े देर के लिए कि ये यही स्टॉक है एग्जांपल के तौर पर। अब यहाँ से मैंने इसको ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये यहाँ पर रूल बेस अपन क्या समझ रहे कि जैसा ही मतलब ये हैमर कैंडल के हाई को कोई ग्रीन कैंडल मतलब यहाँ पर क्लोज करेंगी, तो हम क्या बनाएंगे एंट्री बनाएंगे, बराबर। यहाँ पर हमारी एंट्री होगी और इसका लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। और तो हम 1:2 कम से कम, या 1:3-4 मिलता है तो बहुत अच्छा है, तो उस पर काम करते हैं। तो पहले हम देखेंगे रजिस्टर हमारा क्या है। मान लीजिए कि ये हमारा रजिस्टर है, ठीक है। अब हम लॉन्ग पोजीशन लगा कर देखना है। जैसे लॉन्ग पोजीशन का ऑप्शन आपको थोड़ा सा इसके अंदर है ना, बहुत नीचे नज़र आ रहा होगा, आप उसको स्टार करके ऊपर ला कर रख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आप क्या करना है, इसको देखना है ना, तो एक मरतबा लॉन्ग पोजीशन को ले लीजिए, ये इस तरीके का आएगा। अब आपको कहा है ये आपकी एंट्री प्राइस पर लाकर उसको रखिए, सिंपल है। एंट्री प्राइस पर लाकर रखने के बाद ना ऊपर एक इस तरह ग्रीन शो करेगा,
आप रजिस्टर के पास ले जाकर उसको रखिए, रेड शो करेगा तो रेड जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा यह हमारा स्टॉप लॉस है, तो इस तरीके के ला कर रखिए। एक मरतबा क्लिक कीजिए वो सेव हो जाएगा बराबर। तो आपको इससे क्या है मालूम हो जाएगा कि यह हमारा क्या है, नीचे वाला रेड एसएल है और ऊपर वाला हमारा क्या है, टारगेट है। किस तरह प्यारा दिख रहा है, मतलब चार्ट आप खुद देख सकते हैं। आप एक मरतबा क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपको वो रेशो बताएगा। देखिए यहाँ पर रेशो शो कर रहा है 1:3 का हमको यहाँ पर रेशो आ रहा है, यानी हम ₹1 लॉस अगर यहाँ पर लेंगे तो हमें ₹3 क्या है उसके मुकाबले में प्रॉफिट मिलेगा, जिसको 1:3 हम कहते हैं सिंपल। तो इस तरीके से लॉन्ग पोजीशन को इस्तेमाल करते हैं। आपने ना बहुत सारी मरतबा क्या है चार्ट के ऊपर मतलब एक चार्ट पैटर्न ड्रॉ कैसे करना है वो भी आपने देखा होगा। तो ठीक है, मैं अब वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि चार्ट पैटर्न को कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, मतलब गोल ऐसे आपने देखा होगा ना। तो यहाँ पर कोई चार्ट पैटर्न तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के लिए हम समझते हैं, है नहीं, एक एग्ज़ाम्पल सिर्फ। जैसे हम यहाँ पर है ना, मुझे लग रहा है कि एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर सिंपल एक रजिस्टर ड्रॉ किया। वापस मैं पेंसिल वाले आइकन पर जाऊँगा, फिर नीचे की तरफ आऊँगा तो ये आपको है ना ये वाला ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, आप इसके ऊपर सिंपल एक मरतबा क्लिक कीजिए, ये स्क्रीन के ऊपर आएगा। अब जहाँ से आपको ड्रॉ करना है ना यहाँ पर ला लीजिए। अब यहाँ पर इसको रखने का एक मरतबा और एक मरतबा वहाँ पर रखने का जहाँ तक आप मार्क करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर मार्क करना चाहता हूँ। और अगर ये ड्रॉ करते वक्त ये है ना कैंडल के हाई या कैंडल के लो, बॉडी के हाई बॉडी के लो को है ना मैग्नेट पकड़ लेता है। तो चार्ट पैटर्न ड्रॉ करते वक्त अगर आपको कभी तकलीफ हो रही है ना, उसको थोड़ी देर के लिए हटा देने का सिंपल है। अब ये इसके ऊपर आप एक मरतबा क्लिक कीजिए तो ये इस तरीके का ऑप्शन आएगा। आपको इसको नीचे की तरफ लाना है ना, अब नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिए, ये हमारा एक क्या बन गया, कप बन गया। ठीक है, आप ऐसा ही एक मरतबा और लेंगे और हैंडल यहाँ पर बनाएंगे अगर बना हुआ है तो। ठीक है, आप कोई भी चार्ट पैटर्न इससे ड्रॉ कर सकते हो, मतलब जो इस तरीके से बना हुआ हो ना, या आप मतलब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वगैरह बनाना चाहते तो सब इससे हो जाता है। और भी उसके ऑप्शन है लेकिन इससे भी सब हो जाता है। ठीक है, मैं इसको वापस से हटा देता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ट्रेडिंग व्यू को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, बाद मरतबा चैनल बनाते हैं बहुत सारे ऐसा इस तरीके का, तो आप चैनल भी इसके ज़रिए से बना सकते हो। ठीक है ना, आप चैनल इस तरीके से, एक मिनट मैग्नेट की वजह से वो चला गया। चलो वैसे उसकी थोड़ी सी ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा, हम ट्रेंड लाइन के ज़रिए से भी वो काम चला सकते हैं। बाज़ मरतबा अपने को है ना मतलब चार्ट के ऊपर लिखना पड़ता है, लिखने की ज़रूरत पड़ती है कुछ है ना। तो यहाँ पर देखिए लिखने के लिए टेक्स्ट का ऑप्शन देता है, सिंपल है। आप इसके ऊपर एक मरतबा क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद है ना यहाँ पर एक मरतबा और जैसे यहाँ पर कर्व आता है ना ऑप्शन आ जाएगा लिखने का। अब मान लीजिए मुझे रैली बेस रैली यहाँ पर लिखना है RBR, तो मुझे यहाँ पर कैपिटल में लिखना है, ये मैंने लिख लिया। एक मरतबा और सेलेक्ट कीजिए, ये चार्ट के ऊपर सेव हो गया। तो आप कुछ भी इस तरह चार्ट के ऊपर है ना जो भी लिखना चाहे छोटा बड़ा, तो वो टेक्स्ट के ऑप्शन को इस्तेमाल करके लिख सकते हो। तो जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं ना ये तो और भी बहुत कुछ है, आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करके देख सकते हो, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी सिर्फ इतना ही है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि हमको इंडिकेटर लगाना है कोई भी, तो हम कैसे इंडिकेटर लगाएंगे। अब सिंपल क्या है कि यहाँ पर जो इंडिकेटर वाला ऑप्शन दिख रहा है, देखिए दूसरे नंबर पर पेंसिल के बाजू में, आप इसके ऊपर एक मरतबा क्लिक कीजिएगा। ठीक है, आप इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। आपको जो भी इंडिकेटर लगाना है, मान लीजिए कि मुझे है ना EMA लगाना है, तो EMA या मुझे बॉलिंजर बैंड लगाना है। तो बॉलिंजर बैंड के लिए शॉर्ट में क्या आता है, बी और बी। आपको अगर मूविंग एवरेज लगाना है तो EMA लिखिए, SMA लगाना है तो SMA लिखिए। आपको जो भी इंडिकेटर लगाना है आप लिख सकते हो। ठीक है, अब जैसे मुझे बॉलिंजर बैंड लगाना है तो यहाँ पर देखिए ये बॉलिंजर बैंड का नाम शो कर रहा है। एक मरतबा क्लिक कीजिए तो ये आपके चार्ट के ऊपर यहाँ पर देखिए बॉलिंजर बैंड लग गया है। ठीक है, एकदम बहुत आसान है। और जितने ऑप्शन लगे हैं ना तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सारे यहाँ पर शो करेगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, देखिए मैं बहुत सारे पहले से लगे हुए, अब मुझे इसको हटाना है। तो यहाँ पर देखिए मुझे सिंपल इसके ऊपर एक मरतबा क्लिक करूँगा, इसकी आग दिख रही है, ये आग पर क्लिक करूँगा ना ये हट जाएगा। और अगर मुझे डिलीट करना है ना, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दे रहा है, तो ये यहाँ से क्या है डिलीट हो जाएगा। मुझे कुछ सेटिंग वगैरह करना है इसके बारे में, तो यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिया जाता है, तो इस सेटिंग के ऑप्शन पे जाकर आप उसकी सेटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, आप डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकते हो। जैसे EMA की सेटिंग करना है, सेटिंग पर जाएंगे हम, आपको जो भी सेटिंग करना है ना इनपुट पे आइए। इनपुट पे आने के बाद यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं जो भी, जैसे मुझे 20 लगाना है, मैं 20 करूँगा तो अब वो 20 हो जाएगा। यहाँ पर ओपन करूँगा तो दिखने लगेगा, इसको बंद करना है, ये हाइड करना है वापस। तो यहाँ पर ये चार्ट पर नज़र ना आए तो इसके लिए क्या करना है आपको, सिंपल
यहाँ पर ऊपर वाला तीर वाला आइकन दिख रहा है ना आपको, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये ऊपर चला जाएगा। तो किस तरीके से ये एकदम आसान है इंडिकेटर लगाना वगैरह। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं ना, नीचे इस तरीके से ई लिखा हुआ आता है, डी लिखा हुआ आता है, एस लिखा होता है। नहीं, इसका मतलब होता है स्प्लिट है और डिविडेंड है और मतलब क्वार्टरली रिजल्ट कब आने वाले वो सब। तो उसको कैसे देखना है और कैसे हटाना है, आप सिंपल क्या कर ले, ये यहाँ पर नीचे जो सेटिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना एक मरतबा, तो इस तरीके के ऑप्शन आएंगे। आप नीचे सेटिंग वाला ऑप्शन जो दिख रहा है ना यहाँ पर देखिए एकदम नीचे बिल्कुल, तो इस पर एक मरतबा क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आएंगे। देखिए यहाँ इवेंट वाला ऑप्शन दिख रहा है लास्ट में, इसके ऊपर एक मरतबा क्लिक कीजिए। अब देखिए आप मुझे डिविडेंड देखना है तो मैं डिविडेंड पर क्लिक करूँगा, स्प्लिट देखना है तो स्प्लिट पर क्लिक करूँगा, अर्निंग देखना है क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह, इस पर क्लिक करूँगा और ओके करूँगा। तो ये सब देखिए यहाँ पर अभी तक ये सब नहीं थे, अब ई आ गया, डिविडेंड का डी आ गया, समझ रहे। अब इसको हटाना है, सिंपल आप प्रोसीजर सेटिंग पर जाइए, नीचे की तरफ जाइए, इवेंट पर जाइए, इन सब को हटाइए और ओके कीजिए, ये हट जाएगा। तो इस तरीके से मतलब बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है ट्रेडिंग व्यू, सबको आना चाहिए और सबने इस्तेमाल करना चाहिए। और कुछ टूल अगर आप जानना चाहते हैं, यहाँ पर आप अलार्म वगैरह भी यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। प्लस के आइकन पर लगाकर एक दूसरे के चार्ट से कंपेयर करके भी देख सकते हो, लेकिन ये बहुत एडवांस है। अभी बेसिक के लिए आपको इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में और भी मैं वीडियो इसके ऊपर बनाऊँगा। ये ऑलरेडी 26 मिनट का वीडियो बन गया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।